Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Today, once again, we are diving in a session over active and passive voice. Last time I gave you an exercise that was related to sentences with two objects. There you needed to convert the sentences into passive voice from active. So the first sentence was the teacher gave the students a lesson. शिक्षक ने छात्रों को एक पाठ सिखाया या एक लेसन दिया. The teacher gave the student a lesson. तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं. एक तो एक लेसन दिया. लेसन हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है. किसको दिया? छात्रों को. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेसन हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स हो गया. दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम अ लेसन के साथ भी बना सकते हैं और स्टूडेंट के साथ भी. अ लेसन के साथ बनाएंगे तो बनेगा अ लेसन वॉज गिवन टू द स्टूडेंट्स. एक लेसन छात्रों को दिया गया था बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा. द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ लेसन. तो एक लेसन छात्रों को दिया गया था टीचर के द्वारा. एक सबक दी गई थी, एक पाठ दिया गया था, एक सीख दी गई थी. ठीक है, शिक्षक के द्वारा. तो ये बन जाएगा ए लेसन के साथ. दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे द स्टूडेंट्स है, इसके साथ भी बन सकता है. ठीक है, तो इसके साथ बनेगा तो द स्टूडेंट्स आगे आ जाएगा. पास्ट, सिंपल पास्ट है ये, तो यहाँ पे वॉज वर आता है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वॉज आएगा या वर आएगा? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर आएगा. बिल्कुल सही रीति से. द स्टूडेंट्स वर, फिर हो जाएगा गिवन अ लेसन. द स्टूडेंट्स वर गिवन अ लेसन बाय द टीचर. छात्रों को एक पाठ दिया गया था, एक लेसन दिया गया था शिक्षक के द्वारा. छात्रों को एक पाठ दिया गया था शिक्षक के द्वारा. तो ये हो जाएगा. अगला सेंटेंस था, सेकंड सेंटेंस वाज द मैनेजर ऑफर्ड द एम्प्लॉयज अ रिवॉर्ड. मैनेजर ने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया, ऑफर किया, रिवॉर्ड ऑफर किया. मैनेजर ने एम्प्लॉयज को, सभी एम्प्लॉय को एक रिवॉर्ड ऑफर किया. तो द मैनेजर ऑफर्ड द एम्प्लॉयज अ रिवॉर्ड. दो ऑब्जेक्ट हैं, द एम्प्लॉयज और अ रिवॉर्ड. अ रिवॉर्ड के साथ भी बना सकते हैं और द एम्प्लॉयज के साथ भी. पहले अ रिवॉर्ड के साथ बनाते हैं. तो अ रिवॉर्ड वॉच, अ रिवॉर्ड वॉच ऑफर्ड. किसको? टू लग जाएगा यहाँ पर. ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज बाय द मैनेजर. एक रिवॉर्ड दिया गया था एम्प्लॉयज को मैनेजर के द्वारा. एक उपहार, भेंट. और अगर द एम्प्लॉयज से बनाएंगे तो द एम्प्लॉयज से भी बन सकता है. द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड हो जाएगा. रिजमा जी आपने वर नहीं लगाया है. द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड अ रिवॉर्ड बाय द मैनेजर. द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड अ रिवॉर्ड है, अ रिवॉर्ड. द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड अ रिवॉर्ड बाय द मैनेजर. एम्प्लॉयज को ऑफर किया गया था एक रिवॉर्ड मैनेजर के द्वारा. तो दो तरीके से बन गया ये. अ रिवॉर्ड वॉज ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज बाय द मैनेजर, या फिर द एम्प्लॉयज वर ऑफर्ड अ रिवॉर्ड बाय द मैनेजर. ठीक है, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड ऑफर किया गया था मैनेजर के द्वारा. नेक्स्ट है शी सेंट हर अ गिफ्ट. शी सेंट हर अ गिफ्ट. यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका हिंदी देखते हैं पहले. उसने, सॉरी, सी सेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट. फ्रेंड लगा हुआ है. शी सेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट. उसने अपनी सहेली को एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा दिया. अपने मित्र को, अपने सहेली को एक तोहफा दिया. शी सेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट. उसने अपने मित्र को या फिर अपने सहेली को एक तोहफा दिया. तो हर फ्रेंड भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और अ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट बन सकता है. ठीक है, तो अगर हर फ्रेंड लेंगे तो यहाँ पर हर फ्रेंड आ जाएगा स्टार्टिंग में. ठीक है, हर फ्रेंड स्टार्टिंग में आ जाएगा, या फिर अगर अ गिफ्ट लेंगे तो अ गिफ्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा. पहले अ गिफ्ट से बनाते हैं. ए गिफ्ट से कैसे बनेगा? पहले लिखेंगे अ गिफ्ट वॉज गिवन, नहीं सेंट है यहाँ पे. अ गिफ्ट वॉज सेंट टू हर फ्रेंड बाई हर. अ गिफ्ट वॉज सेंट टू हर फ्रेंड. उसके सहेली को दिया गया एक गिफ्ट, भेजा गया था. किसके द्वारा? उसके द्वारा. ठीक है,
तो अ गिफ्ट वॉज सेंट टू हर फ्रेंड बाय हर, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है हर फ्रेंड वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय हर। यहाँ शी नहीं आएगा, आगे हर फ्रेंड आएगा। शी तो केवल हर के लिए आता है, फ्रेंड भूल गए यहाँ पर आप यजमान जी। तो हर फ्रेंड वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय हर, ये होगा। हर फ्रेंड वॉज सेंट अ गिफ्ट बाय हर। नेक्स्ट बनेगा, अगला सेंटेंस है द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिसिन। चिकित्सक ने या डॉक्टर ने मरीज को कुछ मेडिसिन दी। डॉक्टर ने मरीज को कुछ मेडिसिन दी। तो मरीज और कुछ मेडिसिन, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो पहले कुछ मेडिसिन बनाते हैं सम मेडिसिन से। तो सम मेडिसिन नहीं लिखा है, मेडिसिन लिखा है, तो सिंगुलर है। यहाँ पे हो जाएगा सम मेडिसिन वॉज गिवन टू द पेशेंट बाय द डॉक्टर। सम मेडिसिन वॉज गिवन टू द पेशेंट बाय द डॉक्टर। सम मेडिसिन वॉज गिवन टू द पेशेंट बाय द डॉक्टर। कुछ दवाई दी गई डॉक्टर के द्वारा मरीज को। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, पेशेंट को उठा सकते हैं, तो द पेशेंट वॉज गिवन द पेशेंट वॉज गिवन सम मेडिसिन बाय डॉक्टर। पेशेंट को कुछ दवाइयां दी गई थी डॉक्टर के द्वारा। द पेशेंट वॉज गिवन सम मेडिसिन बाय द डॉक्टर, ये हो जाएगा। अगला है द पेरेंट्स टॉट देयर चिल्ड्रन गुड मैनर्स। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट। पेरेंट्स मतलब माता पिता ने, टॉट मतलब सिखाया, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। गुड मैनर्स क्या सिखाया, गुड मैनर्स अच्छी आदतें, है ना, अच्छी तमीज, गुड मैनर्स सिखाए। माता पिता ने अपने बच्चों को गुड मैनर्स सिखाए। तो देयर चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है और गुड मैनर्स को पहले गुड मैनर्स बनाकर देखते हैं। तो गुड मैनर्स यानी प्लूरल है ये। तो गुड मैनर्स वर टॉट टू देयर चिल्ड्रन बाय द पेरेंट्स। गुड मैनर्स आर टॉट टू देयर चिल्ड्रन बाय द पेरेंट्स, ये हो जाएगा। अगला देयर चिल्ड्रन से ही बन सकता है। तो देयर चिल्ड्रन, अब यहाँ देखेंगे देयर चिल्ड्रन एक्चुअली में प्लूरल होता है। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो यहाँ वॉज नहीं आ सकता, ये समझ। यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। देयर चिल्ड्रन वर टॉट, टॉट गुड मैनर्स, टू नहीं आएगा यहाँ पर। देयर चिल्ड्रन वर टॉट गुड मैनर्स, गुड मैनर, मैनर था तो मैनर हो जाएगा। मैनर्स, मैनर्स है तो हाँ मैनर्स है। तो गुड मैनर्स बाय द पेरेंट्स। देयर चिल्ड्रन वर टॉट गुड मैनर्स बाय द पेरेंट्स, ये हो जाएगा सब। अगला सेंटेंस है द पुलिस ऑफिसर showed the witness the evidence. The police officer showed the witness the evidence. अगला यहाँ पे हम इसका बनाएंगे the police officer showed the witness the evidence. विटनेस को पुलिस ऑफिसर ने एविडेंस दिखाया, सबूत है ना। तो जो विटनेस था उनको सबूत दिखाया गया। तो यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है, सबूत से बना सकते हैं यानी द एविडेंस से, एविडेंस दिखाया गया। तो द एविडेंस वॉज शो, शोड का थर्ड फॉर्म होगा शोन। The evidence was shown to the witness by the police officer. The evidence was shown to the witness by the police officer, ये बन जाएगा। या फिर विटनेस से बना सकते हैं। तो द विटनेस वर शोन द एविडेंस बाय द पुलिस ऑफिसर। दो तरीके बन सकते हैं। द विटनेस वॉज शोन एविडेंस बाय द पुलिस ऑफिसर। विटनेस के मतलब का मतलब जानते हैं ना, जो गवाह देने वाला होता है उसको बोलते हैं। तो वही विटनेस को दिखाया गया सबूत पुलिस ऑफिसर के द्वारा।
पुलिस ऑफिसर आ जाएगा। द विटनेस वर नहीं होगा, द विटनेस वॉज होगा। वॉज शोन, शोन, शोड नहीं, शोन द एविडेंस बाय द पुलिस ऑफिसर। ऑफिसर भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, द कोच गेव द प्लेयर्स न्यू इंस्ट्रक्शंस, ये था। द कोच गेव द प्लेयर्स न्यू इंस्ट्रक्शंस, तो इसका हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट हैं, द प्लेयर्स और न्यू इंस्ट्रक्शन, तो एक पहले बनाएंगे न्यू इंस्ट्रक्शन से। तो न्यू इंस्ट्रक्शंस वर, गेव का थर्ड फॉर्म गिवन, न्यू इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द प्लेयर्स, न्यू इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू द प्लेयर्स बाय द कोच, ये हो जाएगा। नए निर्देश दिए गए थे प्लेयर्स को कोच के द्वारा। अब अगला बनेगा प्लेयर्स से, तो द प्लेयर्स आगे आ जाएगा। द प्लेयर्स रूरल है तो वर आएगा। द प्लेयर्स वर गिवन, टू नहीं लगेगा यहाँ पर। टू केवल और केवल उनके साथ लगता है जो यहाँ पर कोई पर्सन होता है, पर्सन के लिए टू लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा, द प्लेयर्स वर गिवन न्यू इंस्ट्रक्शंस बाय द कोच। द प्लेयर्स वर गिवन न्यू इंस्ट्रक्शंस बाय द कोच। प्लेयर्स को नए निर्देश दिए गए कोच के द्वारा। नेक्स्ट है, द शेफ prepared the guests a special meal. The chef prepared the guests a special meal. शेफ ने गेस्ट के लिए एक विशिष्ट प्रकार का भोजन बनाया। तो शेफ प्रिपेयर्ड द गेस्ट स्पेशल मील, गेस्ट, द गेस्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट अ स्पेशल मील है। तो यहाँ पर अ स्पेशल मील से पहले बना के देखते हैं। तो अ स्पेशल मील, मील ये सिंगुलर है, तो अ स्पेशल मील वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर द गेस्ट, टू नहीं लगाएंगे क्योंकि गेस्ट के लिए बनाया गया। तो अ स्पेशल मील वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट बाय द शेफ, ये हो सकता है। अ स्पेशल मील वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट बाय द शेफ। दूसरा द गेस्ट से बना सकते हैं, तो द गेस्ट आगे आ जाएगा, गेस्ट प्लूरल है। तो द गेस्ट्स वर प्रिपेयर्ड अ स्पेशल मील, नहीं, यहाँ पर यह है कि गेस्ट वर प्रिपेयर्ड, गेस्ट को बनाया गया, ये गलत हो जाएगा। इसमें एक ही पॉसिबल है क्योंकि मीनिंग इसका गलत निकलेगा। गेस्ट को बनाया नहीं जा सकता है ना। गेस्ट वर सर्व्ड अ स्पेशल मील बाय द शेफ कर सकते हैं। सर्व्ड यहाँ पे फिर वह भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड का नहीं कर सकते, गेस्ट को नहीं बनाया गया, स्पेशल मील को बनाया गया। तो या तो आप करें द गेस्ट वर सर्व्ड अ स्पेशल मील बाय द शेफ, ठीक है। या तो बस वही तरीका, अ स्पेशल मील वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट्स बाय द शेफ, ये तरीका आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ग्रांटेड द फार्मर्स फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, द फार्मर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट। पहले फाइनेंशियल सपोर्ट से बनाते हैं, तो हो जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट वॉज ग्रांटेड टू द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट। आर्थिक सहायता दी गई थी फार्मर्स को सरकार के द्वारा। द फार्मर्स से भी बन सकता है, द फार्मर्स आगे आ जाएगा। द फार्मर्स वर ग्रांटेड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। किसानों को ग्रांट किया गया था फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा। द फार्मर्स वर ग्रांटेड फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, आर्थिक सहायता दी गई। दोनों का सेंस वही होगा। बाकी एक आपको दिया था कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट बनाने के लिए, दो लोगों ने केवल सबमिट किया था, रिद्मा जी और रमेश जी। ये हमारी एक्सरसाइज थी, होमवर्क जो आपको दिया था उसका आंसर था ये। आगे हमारा ये दूसरा टॉपिक है, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ही, जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस हमने किए थे जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे बोले दरवाजा खोलो, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ओपन द डोर, सामने लिखिए, है ना। ऐसे ही बोले
कि बैठ जाओ, इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। बैठ जाओ, ये भी क्या है, इम्परेटिव है, बैठ जाओ। सर रिपीट द आंसर ऑफ 9 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो तक आप बैठ बैठ जाओ की इंग्लिश बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, द पेशेंट वॉज गिवन सम मेडिसिन बाय द डॉक्टर। टू नहीं लगेगा। द पेशेंट वॉज गिवन सम मेडिसिन बाय द डॉक्टर। द पेशेंट वॉज गिवन सम मेडिसिन बाय द डॉक्टर। और 9 का हो जाएगा, 9 वाला मैंने बोला, मिस कर दिया। 9, द लाइब्रेरियन लेंट द स्टूडेंट सम बुक्स। ये था, ये मिस हो गया था। द लाइब्रेरियन लेंट द स्टूडेंट सम बुक्स। लैंड का थर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है लैंड। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हो जाएगा सम बुक्स से भी बना सकते हैं और द स्टूडेंट से भी। तो सम बुक्स वर लेंट टू द स्टूडेंट्स बाय द लाइब्रेरियन, या फिर द स्टूडेंट्स वर लेंट सम बुक्स बाय द लाइब्रेरियन। द स्टूडेंट्स वर लेंट सम बुक्स बाय द लाइब्रेरियन। द स्टूडेंट्स वर लेंट सम बुक्स बाय द लाइब्रेरियन, तो दिया गया था। तो सिट डाउन हो गया। ऐसे कोई भी इम्परेटिव होगा तो आप बता सकते हैं, जैसे कि मुझसे बात करो, क्या होगी इसकी इंग्लिश? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। बात करना की टॉक होती है। मुझसे बात करो, टॉक विद मी, बिल्कुल सही। टॉक विद मी भी कर सकते हैं, या फिर टॉक टू मी भी कर सकते हैं। ठीक है, टॉक टू मी, टॉक विद मी, ये आपका हो सकता है। टॉक टू मी या टॉक विद मी। ठीक है, ऐसे कहा जाए, सब्जी काटो, सब्जियां काटो, सब्जियां काटो, क्या होगा? काटना की कट होती है। सब्जियां काटो, चॉप भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। वेजिटेबल्स कर सकते हैं, सब्जियां बोला है तो वेजिटेबल्स हो जाएगा। कट द वेजिटेबल, वेजिटेबल्स कर सकते हैं, सब्जियां अगर बोला है तो। ठीक है, सब्जी काटो तो सही है, वेजिटेबल। अगर सब्जियां बोलेंगे तो वेजिटेबल्स हो जाएगा। कट द वेजिटेबल्स, ठीक है। सब्जियां काटो, कच कट द वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? ये सब इम्परेटिव है ना? ऐसे ही बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे, कृपया उसे बुलाइए। बुलाना की कॉल होती है ना? कृपया उसे बुलाइए, रिक्वेस्ट है ये। कृपया उसे बुलाइए या कृपया उसे बुला दीजिए, बताइए जल्दी से। कृपया उसे बुला दीजिए। प्लीज कॉल हिम, पूनम जी ने लिखा है। प्लीज भी लगा सकते हैं, या फिर काइंडली का यूज भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे आप। प्लीज कॉल हर, हाँ, उसे बुलाइए। उसे के लिए हिम या हर लगा सकते हैं। उन्हें बुलाइए तब देम आएगा। प्लीज कॉल देम, देम तब आएगा जब हम उन्हें की बात करेंगे। उसे के लिए हिज या हर में से कुछ आ सकता है, काइंडली कॉल हिम या हर, या फिर प्लीज कॉल हिम या हर। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। तो ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, जिसमें हमारे रिक्वेस्ट आ सकते हैं, कमांड भी आ सकते हैं, सजेशन भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्या होगी इसकी इंग्लिश? ख्याल रखना की इंग्लिश क्या होती है? अपना ख्याल रखिए, ऑफ योर सेल्फ। ख्याल रखना की इंग्लिश, यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हो जाएगा। रमेश जी ऑफ लग जाएगा आपने। टेक केयर भी बोल सकते हैं सेंस के आधार पर। अपना के लिए योर सेल्फ लग जाएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है जब हम उसको करते हैं, तो आपको बताया भी गया था, क्लास हुई थी इसमें। इसमें जो सेकंड पर्सन होता है वो छुपा होता है, यानी सामने वाले से बोल रहे होता है ना? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बोलूंगा ना, बी अटेंटिव इन द क्लास, क्लास में अटेंटिव रहिए। कीप क्वाइट, शांत रहिए। टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए। मैं किससे बोल रहा हूँ? सामने वाले से बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है जो कि यू है। तुमसे, आपसे बात हो रही है ना? तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू जो रहता है वो हिडन रहता है, इसलिए यहाँ पर योर सेल आया अपना ख्याल के लिए। ठीक। तो अब हम इसमें करने वाले हैं पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस का। तो लेट का यूज कर सकते हैं, लेट के यूज से बन सकता है। और भी बताएंगे कैसे बना सकते हैं, पहले लेट से बनाएंगे। ओपन द डोर, तो यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मेट आपका रहेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी
प्लस वर्ब थर्ड, पैसिव फॉर्म के लिए। एक्टिव वॉइस में क्या है, ओपन द डोर है। पैसिव फॉर्म में लेट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है ना, ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी है पैसिव के लिए। तो लेट द डोर, फिर उसके बाद बी लगाना है सिंपल से, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो ओपन द डोर का क्या बन गया, लेट द डोर बी ओपन। दरवाजा खोलिए का पैसे बन गया, दरवाजा खुलने दीजिए, है ना। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खुलने दीजिए, लेट द डोर बी ओपन। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं। अभी पहले यही एक टाइप करेंगे इस कैटेगरी को, दूसरा कैटेगरी बाद में करेंगे। तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, है ना। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है ओपन द डोर, और इसका पैसिव वॉइस बना है लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया, उसके बाद बी लगा है, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो लेट द डोर बी ओपन हो गया है। तो अब ऐसे ही बताएंगे आप मुझे, ईट सम फ्रूट्स, बताइए, ईट सम फ्रूट्स, इसका क्या होगा। ईट सम फ्रूट्स, यहाँ पे सम फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। लेट के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, सम फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, बी लगाएंगे, और उसके बाद जस्ट बाद वर्ब जो है आपका ईट है, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ईट सम फ्रूट्स, ईट सम फ्रूट्स, इसकी इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे, ईट सम फ्रूट्स, ईट सम फ्रूट्स। जल्दी से बताइए, रमेश जी, पूनम जी, ओनली दे आर एबल टू आंसर इट। ईट सम फ्रूट्स क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सब लोग। सम फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट है ना। ईट, ईट मतलब खाओ, सम फ्रूट्स मतलब कुछ फल, कुछ फल खाइए। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट लगेगा जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, आगे लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, सम फ्रूट्स, उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है सिंपल से, और वर्ब थर्ड, वर्ब क्या है यहाँ पे, ईट है, तो ईट का वर्ब थर्ड क्या होता है, ईटन होता है। लेट सम फ्रूट्स बी ईटन। रवजोत जी बिल्कुल गलत कर रही हैं आप, समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आप इसको नहीं देख रहे हैं शायद, स्ट्रक्चर को आप कर सकते हैं, इसको देखिए। लेट यहाँ पर आगे है, यहाँ पे लेट, लेट लगाना है, जैसे ओपन द डोर था, ओपन द डोर में क्या किया था, लेट, और द डोर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ लगा दिया, और फिर उसके बाद बी, बी लग गया, फिर उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन हो गया। ऐसे ही सम फ्रूट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। तो लेट सम फ्रूट्स, लेट सम फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है, सही करेंगे रवजोत जी। लेट सम फ्रूट्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, पी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पी, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद पी, सम फ्रूट्स ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट, सम फ्रूट्स हो गया, फिर पी वर्ब थर्ड। तो कुछ फ्रूट्स खाइए, इसका पैसे बनेगा लेट सम फ्रूट्स बी ईटन। कोई बात नहीं, अगला आप करेंगे, बताइए, ओपन द बुक, इसका क्या कर सकते हैं, ओपन द बुक, बताएंगे जल्दी से, ओपन द बुक, बताइए सब लोग, ओपन द बुक का क्या होगा। Primesh ji has answered. I'm waiting for everyone's answer. ओपन द बुक का बनाएंगे, यहाँ पर द बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओपन क्या है आपका, वर्ब। क्या हो जाएगा, लेट द बुक, सही है, और उसके बाद बी ओपन, करेक्ट, बिल्कुल सही रवजोत जी इस बार, रवजोत जी, रिधिमा जी और रमेश पूनम जी, आप लोगों ने सही किया। लेट द बुक बी ओपन, किताब को खुलने दीजिए, ये हो जाएगा। ऐसे ही बताइएगा मुझे, गिव मी योर पेन, इसमें सोचिए दो ऑब्जेक्ट है, अब क्या करेंगे, दो तरह से बन सकता है, पर यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किसको देने की बात हो रही है, पेन को देने की बात हो रही है, तो हम प्रायोरिटी देंगे पेन। गिव मी योर पेन, तो योर पेन ले लीजिए आप लेट के साथ,
लास्ट में टू मी लगा दीजिए। लेट योर पेन पेन बी गिवन, लास्ट में टू मी भी लगाना पड़ेगा, किसे देने की बात हो रही है मुझे। गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, किसको देने की बात हो रही है। गिवन के बाद टू मी लगाना जरूरी है, जैसे उसमें किया था ना, डबल ऑब्जेक्ट वाले में टू लगाते थे, कोई पर्सन होता था तो टू लगाना जरूरी है दूसरे तरीके। प्रेमेश जी पूरा करेंगे सर। रवजोत जी ने बढ़िया किया। यस, नाउ इट्स नाइस। लेट योर पेन बी गिवन टू मी, है ना, आपका पेन मेरे पास आने दो, या आपका पेन मुझे दिया जाने दो। लेट योर पेन बी गिवन टू मी, ये हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं। ऐसे बताइए, हैंडल दिस मैटर, यहाँ पर दिस मैटर आपका ऑब्जेक्ट है, दिस मैटर पूरा है अपने आप में ऑब्जेक्ट है। हैंडल दिस मैटर बताएंगे इसका। हैंडल दिस मैटर, हैंडल दिस मैटर, हैंडल दिस मैटर बताएंगे। हैंडल दिस मैटर बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, लेट दिस मैटर बी हैंडल, करेक्ट। लेट दिस मैटर बी हैंडल, सब लोगों ने बढ़िया किया है। प्रेमेश जी, रवजोत जी, रिधिमा जी। लेट दिस मैटर बी हैंडल, इस मैटर को हैंडल हुआ जाने दो, हो जाने दो, है ना। सही है। तो आप इसको समझ पाए। लेट का यूज बताया था आपको। तो ये तो पहला यूज हुआ इम्परेटिव, जो बिना लेट के जो एक्टिव वॉइस में अगर लेट नहीं आया तो, लेकिन पैसिव वॉइस में लेट आएगा। एक होता है इम्परेटिव में लेट का यूज करते हैं, बताया था ना, लेट का मतलब होता है होने देना, करने देना। तो यहाँ पर इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे हम। तो ऊपर वाला तो हम कर लेंगे, नीचे वाला समझते हैं। लेट, और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, वर्ब थर्ड आ रहा है, फिर लास्ट में बाई वाला भी केस आ रहा है। ये बाई वाला केस कब बनेगा, बाई और सब्जेक्ट में, ये बनेगा लेट, लेट वाले केस में, लेट अगर एक्टिव वॉइस में दे रखा होगा। तो सब्जेक्ट क्या मानेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट जो लेट के बाद जो आपका प्रोनाउन आता है, या फिर जो कोई नेम आता है, नाउन या प्रोनाउन, उसको सब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर लेट हिम ओपन द डोर, इसका मतलब क्या हुआ, उसे दरवाजा खोलने दो, किसे खोलने दो, उसे खोलने दो। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है। दरवाजा खुल जाने दो, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाई हिम। ये हिम का हिम ही रहेगा, क्योंकि हिम ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट जरूर लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आया। ठीक है। तो लेट हिम ओपन द डोर, क्या हो जाएगा, लेट और ऑब्जेक्ट आया, फिर बी आया, फिर वर्ब थर्ड आया, फिर बाई, ये वाला केस बस बढ़ गया और कुछ नहीं। बाई और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा मानेंगे, जो लेट के जस्ट बाद हो। तो लेट द डोर बी ओपन बाई, लेट हिम ओपन द डोर, इसका अर्थ है उसे दरवाजा खोलने दो। तो लेट द डोर बी ओपन बाई हिम, दरवाजा उसके द्वारा खोलने दो, ये हो जाएगा। तो लेट हिम ओपन द डोर, इसका क्या करेंगे, लेट द डोर बी ओपन बाई हिम, है ना। तो ऐसे ही मुझे बताएंगे आप। हम्म, अगर हमें बनाना है लेट हिम रीड द बुक, इसका क्या बनाएंगे, लेट हिम रीड द बुक, लेट हिम रीड द बुक, सही, लेट हिम रीड द बुक। अब जो जिन्हें के एग्जाम्पल और दीजिए, लेट हिम रीड द बुक, क्या हो जाएगा, हिम ही यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह कंसिडर होगा। तो लेट द बुक रेड बाई हिम, करेक्ट, रमेश जी ने किया है। लेट द बुक रेड बाई हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाने दो। लेट द बुक रेड बाई हिम, सही कर पा रहे हैं, लेट द बुक रेड बाई हिम। रीड का सेकंड फॉर्म रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही रहती है। ऐसे आप बता सकते हैं, हिम हो, मी हो, कुछ भी हो। से मैं बोलूं, लेट मी, लेट मी टेक सम वाटर, लेट मी टेक सम वाटर, मुझे कुछ पानी लेने दो। लेट मी टेक सम वाटर, तो सम वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, लेट के बाद
सम वाटर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, देन बी वर्ब थर्ड, देन बाई, और मी आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। लेट मी टेक सम वाटर, लेट मी टेक सम वाटर, बताएंगे जल्दी से। लेट मी टेक सम वाटर, जल्दी से बताएंगे। लेट मी टेक सम वाटर, बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। प्रीमियस जी ने केवल किया है। लेट मी टेक सम वाटर का क्या होगा? लेट सम वाटर आपका ऑब्जेक्ट है, बी टेकन बाई मी, कुछ पानी मेरे द्वारा लिया जाने दो। तो ये हम लेट वाला भी कर पा रहे हैं और इवो वाला भी। अच्छा, इसी में आपका रिक्वेस्ट भी तो हो सकता है, प्लीज वाला भी हो सकता है, सजेशन भी हो सकता है। एक तरीका और है इसे करने का। ठीक है, जैसे मैं बोलूं प्लीज ओपन द डोर, तो आप कहेंगे प्लीज का क्या लगाया अलग से, तो आप लेट के साथ तो बना लेंगे। अगर प्लीज नहीं लगाया तो लेट द ओपन, लेट द डोर बी ओपन, लास्ट में चाहे तो जुगाड़ में कॉमा प्लीज लगा सकते हैं। लेट द डोर बी ओपन प्लीज, प्लीज ओपन द डोर का ये कर सकते हैं। पर बट एक तरीका और है, समझेंगे उसको। अगर प्लीज आया है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसको लिख लेंगे, प्लीज ओपन द डोर। इसको आप कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, इसको लिख लीजिएगा। प्लीज ओपन द डोर का क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, है ना? कृपया दरवाजा खोलिए, इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। वैसे वैसे ही है एक्चुअली में। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर ऐसे ही बताएंगे। मुझे एक एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं प्लीज टॉक टू हिम, क्या होगा यहाँ पे? बस आगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, बाकी सेम आपको लगा देना है। क्यों लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू? क्योंकि प्लीज आया था, और हम जानते हैं यू छुपा होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस में। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, बाकी सब सेम छाप देना है। तो मैंने बोला प्लीज टॉक टू मी, इसका क्या हो जाएगा? प्लीज तो हट जाएगा, है ना, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लग जाएगा। ये नियम आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज टॉक टू मी क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, नहीं कर रहे हैं आप लोग। प्लीज टॉक टू मी का क्या होगा? प्लीज टॉक टू मी आपको समझ में नहीं आया लगता है। नहीं आया, फिर से लिख लेंगे इसको। जैसे प्लीज ओपन द डोर किया था, क्योंकि इसमें हम लेट के साथ करेंगे तो बाद में कॉमा लगा के प्लीज लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा दूसरा तरीका भी हमारे पास है। दूसरा तरीका ये है कि अगर रिक्वेस्ट दे रखी है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके सेम सेंटेंस हम लगा सकते हैं। टॉक्ड नहीं होगा, टॉक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्टेड में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टॉक टू मी बोला था, विद मी बोलते तो विद मी लगा सकते थे पूरा। यू आर रिक्वेस्टेड टू टॉक टू मी, ऐसे जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या यही चीज हम बिना लेट के ऑर्डर में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक तरीका और कर सकते हैं, जैसे ओपन द डोर को आपने किया था, लेट द डोर बी ओपन। तो इस हिसाब से हम जब इसको कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दूसरा तरीका उसका ये भी तो होना चाहिए कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, जहां पर प्लीज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर ऑर्डर दिया गया है, नहीं तो लेट का यूज कर ही सकते हैं। ऐसे अगर लग रहा है सजेशन दिया गया है, सजेशन होता है वैसे, सजेशन दिया गया है, तो आप कह सकते हैं वहां पर यू आर एडवाइज्ड टू या सजेस्टेड टू ओपन द डोर। ये आपका हो जाएगा। अभी आप दूसरे लिंक से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा और कवर कराना है मुझे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, दूसरे लिंक से आ जाइए।